नमस्कार। टेंशन टाइप हेडेक यानी स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक दुनिया में हेडेक का सबसे कॉमन कारण है। बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स से जिससे आपका टेंशन टाइप हेडेक कम हो जाएगा। हेडेक की सबसे कॉमन कैटेगरी है, बहुत सारे लोग को होती है। मेडिसिन हम देते हैं, मेडिसिन से कुछ राहत तो डेफिनेट लोगों को मिलता है, लेकिन पूरी तरह से रिलीफ सबको नहीं मिलता है। मेडिसिन से इसका फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं होता है। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टेंशन टाइप हेडेक का चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपको बार बार दवा लेने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये सबके पास पहुँच सके। टेंशन टाइप हेडेक यानी स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक अगर किसी को भी है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल तरीका जिसको कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो है कि टेंशन को ही आप कम कर दें, स्ट्रेस को कम कर दें। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह की कोई भी चीज़ें कर सकते हैं जिससे माइंड पर टेंशन नहीं रहे। टेंशन टाइप हेडेक को बोलते हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि ये टेंशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। जितना आप टेंशन और स्ट्रेस को कम करोगे उतना आपका दर्द भी कम हो जाएगा, हेडेक की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी काम या एक्टिविटी करते समय और खासकर ऑफिस वर्क करते समय आपका पोस्चर को इम्प्रूव करे। प्रॉपर बैठने का तरीका अगर आप मेंटेन करेंगे तो उससे आपका टेंशन टाइप हेडेक का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। खासकर जो आपकी गर्दन की पोजीशन है वो प्रॉपर मेंटेन करिए। पीठ को भी नॉर्मली स्ट्रेट रखना चाहिए, आपका बैक अपराइट होना चाहिए, शोल्डर्स स्ट्रेट होने चाहिए और रिलैक्स्ड होने चाहिए। और प्रॉपर वर्क स्टेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, खासकर जो ऑफिस वर्कर्स है, क्लरिकल काम जो करते हैं, डेस्कटॉप काम जो करते हैं, वो अगर प्रॉपर पोस्चरिंग मेंटेन करेंगे या प्रॉपर पोस्चर वाली चेयर्स को यूज़ करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलेगा। मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस कम होगा, टेंशन टाइप हेडेक का चांस कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, काम के बीच में थोड़ा ब्रेक्स लेते रहिए। लंबे समय तक अगर आप काम करते रहेंगे बिना ब्रेक लिए तो इसकी वजह से भी टेंशन का हेडेक होने का चांस ज़्यादा है। आप बीच बीच में थोड़े ब्रेक्स लेते रहिए, थोड़ा काम से निजात पाके थोड़ा 15-20 मिनट अगर आप रिलैक्स करते हैं, शांत वातावरण में अगर आप घूमते फिरते हैं या उस समय रिलैक्स करते हैं तो आपका टेंशन टाइप हेडेक उससे कुछ हद तक उस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बिना ब्रेक लिए जो लोग काम करते हैं उनको हेडेक होने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिगरसली एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जो भी तरह की एक्सरसाइज या एक्टिविटी आप एंजॉय करते हैं, आधा घंटा सुबह शाम एटलीस्ट करिए। तो इससे आपका मेंटल और फिजिकल फिटनेस दोनों ही अच्छी रहेगी और इससे हेडेक होने का चांस कम हो जाएगा। लोगों को लगता है यार एक्सरसाइज करने का हेडेक से क्या लेना देना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और डीप कोरिलेशन है। ज़्यादा फिट जो लोग रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनको टेंशन टाइप हेडेक होने का चांस कम रहता है। अब जहाँ एक्सरसाइज की बात आई हो तो वहाँ ये भी ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रेस्ट भी लें। कई लोग जो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते, प्रॉपर नींद नहीं होती है, उनको काफ़ी कॉमनली हेडेक होता है। आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा कि जो लोग की नींद रात को प्रॉपर पूरी नहीं होती है, अगले दिन सुबह उनको काफ़ी हेडेक होता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि नॉर्मली 7-8 घंटे की नींद रखें। अच्छी नींद अगर होगी और नींद सैटिस्फाइंग नींद अगर होगी तो आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपरली नींद नहीं होती, बीच बीच में नींद खुलती है, तो भी आपको बार बार हेडेक होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए अच्छी और सैटिस्फाइंग नींद आपके लिए रखना ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो आप हॉट पैक्स या कोल्ड पैक्स, आइस पैक्स सर पर लगा सकते हैं। गर्म या ठंडे पैक्स ये दोनों सर पर लगाने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है, नसों का डायलेशन इंप्रूव होता है, नसों का ब्लड सप्लाई जो ब्रेन में जाता है वो इंप्रूव होता है। ये दोनों ही चीज़ आपका मेंटल स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। और अगर आपके गले की नसों में अगर दर्द हो रहा है जिसकी वजह से टेंशन रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक हो रहा है, तो गले की नसों को भी रिलैक्स करने में मदद करती है। तो अगर आपको गर्दन की नसों में खिंचाव है, तनाव है, तो आप हॉट या कोल्ड आइस पैक्स लगा सकते हैं। दोनों में से हर व्यक्ति की चॉइस अलग हो सकती है। किसी को ठंडा ज़्यादा सूट करता है, किसी को गर्म पैक ज़्यादा सूट करता है। जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। इससे आपका टेंशन टाइप हेडेक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम में उठना, अच्छा हेल्दी खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करना, ये सारी चीज़ें एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आती है। इनको जो लोग फॉलो करते हैं उनको हेडेक का चांस कंपेरेटिवली कम होता है। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। ये सब आप किसी एक्सपर्ट ट्रेनर के पास अगर जाके उनसे सीखेंगे तो आपका टेंशन टाइप हेडेक का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। इससे आपको स्ट्रेस काफ़ी कम होगा। लेकिन ये सारी चीज़ों को किसी एक्सपर्ट से सीखे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये सारी चीज़ों को, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना किसी एक्सपर्ट के ट्रेनिंग के अगर तहत आप करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो आपको प्रॉपर टेक्निक बताते हैं इसको करने की।
किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से अगर आप इसको सीखते हैं तो उनको इतना एक्यूरेट तरीका इसको करवाने का नहीं आता है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो आप किसी एक्सपर्ट से अगर इसको सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि ट्रिगर्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उनको ढूंढिए और उनको अवॉइड करने का प्रयास करिए। किसी किसी को लंबे समय तक भूखे रहने से हेडेक होती है, किसी को खाना मिस करने से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से या कोई पर्टिकुलर खाना खाने से हेडेक होता है। अगर ऐसा कोई स्ट्रेसर आपको मिलता है या ऐसा कोई ट्रिगर आपको मिलता है जिससे आपको हेडेक हो रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिए, इससे आपका टेंशन टाइप हेडेक कम हो जाएगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जैसे कि योगा वगैरह आप कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन के अलावा एक्स्ट्रा टाइम इसको दीजिए। ये बेसिकली रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग अगर एक्सरसाइज करते हैं, गहरी गहरी सांस लेना और छोड़ना अगर आप करते हैं, तो मेंटल हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स इससे थोड़े कम होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स आपका टेंशन टाइप हेडेक को बढ़ाते हैं, इसके कम होने से हेडेक का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। इसके अलावा हेडेक का एक डायरी मेंटेन करिए। जब कभी आपको हेडेक हो रहा है उसका एक डायरी में एंट्री करिए कि हेडेक आपको कब हुआ, क्यों हुआ, किस फैक्टर से ट्रिगर हुआ। तो आपको एक अंदाज भी रहेगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ें को चेंज करने से आपका हेडेक कम हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं तो काफ़ी बार आप पेशेंट को पूछते तो बहुत वेग आंसर देते हैं कि लास्ट 3 महीने पहले हुआ था, उससे पहले 7 महीने पहले हुआ था। तो वेग आंसर से आपको एग्जैक्ट अंदाज नहीं लग पाता कि टेंशन टाइप हेडेक की क्या फ्रीक्वेंसी है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और खासकर जिन लोगों को बार बार एपिसोड्स होते हैं उनको तो बिल्कुल ही याद नहीं रहता कि पिछले महीने 8 बार हुआ था कि 7 बार हुआ था कि 15 बार हुआ था, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वैसे लोगों के डायरी में प्रॉपर एंट्री रखेंगे और क्या क्या चीज़ करने के बाद हेडेक हुआ उसका अगर प्रॉपर एंट्री रखेंगे तो आपको चीज़ों को याद करना ज़्यादा ईजी रहेगा, बीमारी को मैनेज करना ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके अलावा कभी कभार अगर आपको हेडेक हो रहा है तो ओवर द काउंटर अवेलेबल पेन किलर्स आप ले सकते हैं। किसी भी दुकान पे अवेलेबल पेन किलर्स इस पर वर्क कर सकती है। पर ये पेन किलर्स या ज़्यादातर मेडिसिन तब ज़्यादा वर्क करती है जब आप इनको अर्ली फेज ऑफ हेडेक में ले लेते हैं। एक बार हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपको सीवियर पेन चालू हो जाए तो कोई भी मेडिसिन को लेने से उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा मेंथॉल या पेपरमिंट जैसे ओवर द काउंटर अवेलेबल काउंटर इरिटेंट या स्किन पर लगाने वाली क्रीम्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी टेंशन टाइप हेडेक में राहत मिलती है। जब भी सर दर्द हो तो मेंथॉल या पेपरमिंट जैसी चीज़ों को आप सर पे अगर लगाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी जलन होती है लेकिन माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है, तो इससे भी आपको थोड़ा राहत मिलता है। इसके अलावा ज़रूरी है हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना। पानी ज़्यादा मात्रा में लेने से भी ओवरऑल बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल रहते हैं, टेंशन का चांस कंपेरेटिवली कम रहता है। अगर आप ठीक मात्रा में पानी पीते हैं, लगभग 2 से 3 लीटर पानी दिन भर में पीते हैं, तो इससे भी आपका टेंशन टाइप हेडेक का चांस कम होता है। बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने से या स्पेंड करने से भी टेंशन टाइप हेडेक का चांस बढ़ जाता है। तो एवरेज आपको दिन भर में कोशिश करनी है कि जितना कम आप मोबाइल पर टाइम स्पेंड करें उतना ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल यूज़ करते समय थोड़ा डिस्टेंस भी आंखों से मेंटेन करें तो भी ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर कंटिन्यूस मोबाइल का एक्सपोजर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस से करें। अगर टीवी वगैरह भी आप देख रहे हैं लंबे समय तक तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स उसमें ना रखें और बहुत ज़्यादा पास से उसको ना देखें, इससे भी हेडेक का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्लीप हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करिए। किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करिए। कई लोग बहुत लेट नाइट तक जागते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, प्रॉपर नींद की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग को मेंटेन नहीं करते हैं। किस टाइम पे सोना, किस टाइम पे उठना, इसको प्रॉपर कोई शेड्यूलिंग नहीं होता, तो ऐसे लोग को हेडेक ज़्यादा होता है। खासकर जो लोग को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है वैसे लोग को हेडेक ज़्यादा होता है। तो वो प्रॉपर स्लीप हाइजीन आप मेंटेन करें, नाइट शिफ्ट वर्क को आप थोड़ा अवॉइड करें तो हेडेक का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो भी एक्टिविटी से आपको स्ट्रेस होती है, चाहे बहुत एक्सेसिव काम करने से, वो सारी चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड करिए और उससे थोड़ा रिलैक्सेशन करिए। और म्यूज़िक सुनने से, डांस करने से, पेंटिंग करने से, गार्डनिंग करने से या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से, इस तरह की चीज़ें करने से कई लोगों को मेंटल स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में कम होते हैं, तो उससे भी टेंशन टाइप हेडेक का चांस कम हो जाता है। तो कोई अच्छी हॉबी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसको डेवलप करिए और उसमें टाइम स्पेंड करिए। अर्ली मॉर्निंग अगर आप गार्डनिंग करने को जा रहे हो या टहलने को भी जा रहे हो तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा हर्बल रेमेडीज़ वगैरह आती है, अरोमा थेरेपी आता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन आता है, ये सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से भी कुछ कुछ पेशेंट्स में राहत मिलती है। फिर भी अगर आपको राहत नहीं मिल रही तो डेफिनेटली आपको स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा, उनसे मेडिसिन लेनी पड़ेगी और साथ में ये टिप्स को आप मेडिसिन के साथ फॉलो कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया टेंशन टाइप हेडेक को कम करने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छी नींद रखिए, ज़्यादा रिलैक्स करिए, टेंशन और स्ट्रेस को अवॉइड करिए, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए प्रॉपर डाइट रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, मेंटल स्ट्रेस वाली एक्टिविटीज़ को कम रखिए,
योगा मेडिटेशन किसी एक्सपर्ट के पास सीखिए। मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब है तो वो प्रॉपरली लीजिए, और अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर्स या टॉपिकली अप्लाई करने वाली थेरेपीज भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल और टेलीविजन का एक्सपोजर कंपेरेटिवली कम रखें, और ऑफिस में बैठने का पोस्चर और काम करने का पोस्चर कम प्रॉपरली मेंटेन करें, बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स करते रहें। तो ये बेसिकली वो टिप्स है जिनको फॉलो करने से आपका टेंशन टाइप हेडेक कम हो जाएगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हेडेक के संबंधित हमने ऑलरेडी चैनल पर 2-3 वीडियो किए, इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। आप उन्हें चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा।